Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 में है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दिया है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। यानी फर्स्ट टर्म में एक स्टूडेंट जो है वो हर सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, साइंस में और सोशल साइंस में इतना मार्क्स लाया है, उसका डेटा दिया है। और सेकेंड टर्म में वही स्टूडेंट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस में इतना मार्क्स लाया है, तो उसका डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मार्क्स का एक स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, हमको डेटा को देख के डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कि स्टूडेंट का जो फर्स्ट टर्म है ये MM मतलब है मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 में फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में एक स्टूडेंट 67 मार्क्स लाया है, हिंदी में 72 मार्क्स लाया है, फर्स्ट टर्म में मैथ्स में 88 मार्क्स लाया है, साइंस में 81 मार्क्स लाया है और सोशल साइंस में 73 मार्क्स लाया है फर्स्ट टर्म में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म में मैक्सिमम मार्क्स 100 था, जिसमें कि इंग्लिश में सेकेंड टर्म में वो 70 लाया है, हिंदी में 65 लाया है, मैथ में 95 लाया है, साइंस में 85 लाया है और सोशल साइंस में 75 लाया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में 100 मार्क्स में इतना मार्क्स लाया है एक स्टूडेंट, तो उसका डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को देख के हमको ग्राफ डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ मतलब कि हमको 2 बार बनाना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग डबल बार ग्राफ बनाएंगे। तो आप लोग जो है ग्राफ पेपर पे आप लोग डबल बार ग्राफ जो है बनाइएगा ग्राफ पेपर पे। मैं यहाँ इस पे बना रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ 67 है, 72, 88, 81, 73 है, फिर सेकेंड टर्म में लाया है 70, 65, 95, 85, 75। इस तरह से मार्क्स लाया है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। तो हम क्या करेंगे, स्केल पे 1 यूनिट को मान लेंगे 10 मार्क्स के बराबर। ये नीचे है मेरा, ये जो है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट को लिखे हैं सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, SC यानी साइंस हो गया और SSC यानी सोशल साइंस हो गया। ठीक है, और ये है वर्टिकल लाइन Y एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है, इसमें क्या है, ये मार्क्स लिखे हैं, मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, ये 0 से लेके ये 10 तक, ये 1 यूनिट है मेरा स्केल पे, ये 0 से लेके 10 तक ये मेरा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को हम लोग 10 मार्क्स के बराबर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्केल पे, स्केल ऑन Y एक्सिस। तो हम लोग मैं पहले से यहाँ एक्स एक्सिस और Y एक्सिस का लाइन खींच ली हूँ। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी एक्स एक्सिस में मैं सब्जेक्ट लिखी हूँ, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और Y एक्सिस में मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे ये 0 से 10 तक हम 1 यूनिट मान लिए हैं स्केल में, तो 0 से 10 तक ये 10 मार्क्स के इक्वल है। तो यहाँ वही लिखेंगे स्केल ऑन Y एक्सिस पे 1 यूनिट जो है मेरा 1 यूनिट वो 10 मार्क्स के इक्वल है, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स के इक्वल है। यहाँ मार्क्स है तो हम 10 के गैप में मार्क्स को लिख लिए हैं, यानी 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10 के गैप में मार्क्स को लिख लिए हैं। यहाँ हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 95 है, तो 100 तक लिख लिए हैं, इसमें मेरा 95 तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डबल बार ग्राफ इस पे ड्रॉ करेंगे। डबल बार ग्राफ मतलब जैसे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में कितना मार्क्स लाया है स्टूडेंट, वो बार बनाएंगे। उसके बाद उसी बार पे हम लोग दूसरा बार बनाएंगे जो सेकेंड टर्म का है। सेकेंड टर्म में इंग्लिश में 70 लाया है, तो उसको हम लोग उसी बार पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ, जैसे फर्स्ट टर्म में है 67 मार्क्स इंग्लिश में,
इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स लाया है, तो ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश में 67 मार्क्स लाया है, तो यहाँ है मेरा 60 है ना, 60 और 70 के बीच में ये जो होगा ये क्या होगा 65 मार्क्स, ठीक है, 60 और 70 के बीच में ये क्या होगा 65 मार्क्स। और यहाँ इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में लाया है, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा, ग्राफ बनाने से पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे कि फर्स्ट टर्म को हम लोग अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फर्स्ट टर्म का बार है और कौन सा सेकंड टर्म का बार है, तो यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म के बार को हम लोग ब्लू कलर से दिखाएंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म के बार को हम लोग ब्लू कलर से दिखाएंगे। तो यहाँ आप ग्राफ बनाने से पहले यहाँ लिख दीजिएगा कि फर्स्ट टर्म के बार को आप किस कलर से या फिर किससे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म का बार है मेरा ब्लू कलर से, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म के बार को हम ब्लू कलर से दिखाएंगे, ठीक है। तो ब्लू कलर जो रहेगा वो होगा फर्स्ट टर्म का बार, और सेकंड टर्म के बार को हम लोग सेकंड टर्म के बार को हम लोग इसी तरह से व्हाइट में दिखाएंगे, ठीक है। सेकंड टर्म के बार को हम लोग व्हाइट, अंदर कोई कलर नहीं रहेगा, व्हाइट कलर से दिखाएंगे। तो ये आप लिख दीजिएगा, जब भी आप बार ग्राफ डबल बनाइएगा तो हमेशा ये लिखिएगा कि फर्स्ट बार को आप किस कलर से या किससे दिखाएंगे और सेकंड टर्म को के बार को आप किससे दिखाएंगे। तो यहाँ मैं जैसे पॉइंट कर दी हूँ कि फर्स्ट टर्म के बार को मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगी और सेकंड टर्म का बार जो रहेगा वो व्हाइट ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में है 67 मार्क्स, तो यहाँ है मेरा इंग्लिश में, अब देखिए यहाँ 60 है और ये 70 है, तो 60 और 70 के बीच में यानी ये हो जाएगा मेरा 65 मार्क्स, और यहाँ है 67 यानी 65 से 2 ऊपर होगा 66 और 67 यानी कि ये हो जाएगा मेरा एक 66 और ये 67 यानी 70 से थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ पे हम लोग बार बनाएंगे इसके लाइन में, इंग्लिश यहाँ पे हम लोग 70 से थोड़ा सा नीचे हम लोग बार बनाएंगे 67 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में जो इंग्लिश में लाया है। तो ये आप जब ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो स्केल से बार ड्रॉ करिएगा, लेकिन मैं यहाँ इसी तरह से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 67 मार्क्स फर्स्ट टर्म में लाया है। ये 60 और 70 के बीच में ये मेरा 65 हो गया, 65 से 2 ऊपर यानी 66, 67 यानी कि 70 से थोड़ा सा नीचे मेरा आ जाएगा 67, यानी यहाँ पे मेरा आ जाएगा 67, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म का इंग्लिश का 67 मार्क्स लाया है स्टूडेंट, उसका बार, तो इसको हमको ब्लू कलर से दिखाना है, फर्स्ट टर्म के बार को ब्लू कलर से दिखाना है, तो यहाँ ब्लू कलर हम भर देंगे। तो ये ब्लू कलर हो गया मेरा फर्स्ट टर्म का बार हो गया, 67 मार्क्स लाया है इंग्लिश का उसका। अब देखिए सेकंड टर्म में इंग्लिश में कितना लाया है 70 मार्क्स, तो इसी बार के ऊपर बनाएंगे, अलग से नहीं बनाएंगे, इसी बार के ऊपर। जैसे इंग्लिश में लाया है कितना 70 मार्क्स, वही स्टूडेंट, तो 70 मेरा कहाँ आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इस लाइन पे एकदम 70 मार्क्स मेरा यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ, यानी इसी बार के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, ऐसे अलग से बार नहीं बनाएंगे, इसी बार के ऊपर 70 तक एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम लोग बार बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाइएगा, मैं इसी तरह ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा 70 मार्क्स सेकंड टर्म में लाया है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का बार पहला, और ये हो गया सेकंड टर्म का बार पहला, जो व्हाइट है जिसमें कोई कलर नहीं है, ये सेकंड टर्म का बार हो गया इंग्लिश का, और ये ब्लू कलर का फर्स्ट टर्म का बार हो गया इंग्लिश का, ठीक है। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में फर्स्ट टर्म में लाया है 72 मार्क्स, हिंदी में फर्स्ट टर्म में लाया है 72 मार्क्स, तो यानी देखिए 70 और 80 के बीच में ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 75, तो फर्स्ट टर्म में हिंदी में लाया है 72 मार्क्स, यानी कि 75 से नीचे, यानी ये जो है 75 बीच वाला इसके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ 70 है, 70 से ऊपर ये 71 और ये 72 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे एक बार बनाएंगे इसके एकदम 72 के एकदम लाइन में, यहाँ पे हिंदी के पास बनाएंगे, तो यहाँ पे एक बार बना लेंगे।
ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म का बार, जो कि हिंदी में लाया है 72 मार्क्स। ठीक है, इसको हमको ब्लू कलर से करना है फर्स्ट टर्म के मार्क्स को, तो ब्लू कलर इसमें कर रही हूँ। तो ये हो गया हिंदी में फर्स्ट टर्म में लाया है 72 मार्क्स, उसका बार हो गया। ठीक है, ये मेरा 70 के ऊपर ये हो गया मेरा 71 और ये हो गया मेरा 72, तो इसके एकदम लाइन में बार बना दिए। ठीक है, अब हमको अब देखिए हिंदी में सेकंड टर्म में कितना मार्क्स लाया है 65। हिंदी में सेकंड टर्म में 65 लाया है, तो 60 और 70 के बीच में यानी ये हो जाएगा 65। 60 और 70 के एकदम बीच में क्या हो जाएगा मेरा 65। तो यानी दूसरा बार जो हम बनाए हैं सेकंड टर्म वाला एकदम 65 के सीधा में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बनेगा, तो यानी इसी बार पे हम बनाएंगे, यानी कि अलग बार। सेकंड टर्म का बार जो बनाएंगे फर्स्ट टर्म के बार पे ही ऐसे करके बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हिंदी का सेकंड टर्म का बार, जो कि लाया है कितना 65 मार्क्स। तो इसको व्हाइट में ही रहने देंगे। तो फर्स्ट वाला हो गया हिंदी में ब्लू कलर से फर्स्ट टर्म का हिंदी का मार्क्स, यानी कितना लाया है 72 मार्क्स लाया है उसका बार, और ये सेकंड टर्म का बार हो गया हिंदी का, जो कि लाया है 65 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में लाया है 88 मार्क्स। मैथ में फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स लाया है, तो 88 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 80 और 90 इसके बीच में मेरा क्या है 85 है। 80 और 90 के बीच में है मेरा 85। हमको 88 मार्क्स लाया है मैथ में, तो 88 कहाँ होगा, तो 90 के थोड़ा सा नीचे, यानी ये 85 हो गया, 86, 87, 88, यानी 90 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा मेरा 88। तो इसके एकदम लाइन 90 के थोड़ा सा नीचे ये जो हो गया मेरा 88 हो गया। तो 88 के एकदम लाइन में यहाँ पे मैथ के सामने बार बनाएंगे, मैथ के सामने, यानी यहाँ पे एक बार बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स लाया है उसका बार। ठीक है, और इसको हम लोग ब्लू कलर से कलर कर देंगे। ये फर्स्ट टर्म का मार्क्स है मैथ्स का, इसको ब्लू कलर से कलर कर देंगे। तो ये हो गया मेरा ब्लू वाला जो बार है, ये हो गया मैथ्स का 88 मार्क्स लाया है फर्स्ट टर्म में, उसका बार हो गया। अब सेकेंड टर्म में मैथ्स में कितना लाया है, सेकेंड टर्म में मैथ्स में लाया है 95 लाया है। तो 95 कहाँ जाएगा, 90 और 100 के बीच में जो होगा वो होगा 95। ठीक है, 90 और 100 के बीच में 95, यानी यहाँ से एकदम लाइन से हम लोग 95 के एकदम लाइन में हम लोग मैथ्स पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बार। और हम लोग सेकेंड टर्म का जो बार ड्रॉ करेंगे वो अलग से नहीं ड्रॉ करेंगे, इसी बार के साथ मिलाएंगे। 95 है तो इसी बार के ऊपर में ऐसे करके लाइन दे देंगे और यहाँ ऐसे ये। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड टर्म में मैथ में लाया है 95 मार्क्स उसका बार। इसको हम लोग व्हाइट ही रहने देंगे, सेकेंड टर्म को हम लोग को व्हाइट में ही दिखाना है, तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। अब देखिए साइंस में फर्स्ट टर्म में लाया है 81 मार्क्स, तो साइंस मेरा यहाँ है फर्स्ट टर्म में लाया है 81 मार्क्स। तो 81 मार्क्स कहाँ से कहाँ जाएगा, तो देखिए 80 और 90 के बीच में ये हो जाएगा मेरा 85 और 81 क्या हो जाएगा, तो 80 के थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 81, यानी ये हो जाएगा मेरा 81। ठीक है, तो यानी इसके लाइन में 81 के लाइन में हमको ड्रॉ करना है बार साइंस के पास। तो देखिए साइंस है मेरा यहाँ, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, और फर्स्ट टर्म के बार को हमको ब्लू कलर से दिखाना है, तो इसको ब्लू कलर से कर देंगे। फर्स्ट टर्म पहले है, तो इसलिए पहला बार जो होगा वो फर्स्ट टर्म का होगा, सेकंड टर्म का दूसरा बार होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा साइंस का फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स लाया है उसका बार। अब साइंस में सेकंड टर्म में कितना लाया है, 85 मार्क्स लाया है। 85 मार्क्स लाया है, तो देख लेते हैं 85 मेरा कहाँ आएगा। तो देखिए 80 और 90 के बीच में ये जो हो जाएगा मेरा 85 हो जाएगा। तो इसके एकदम लाइन में हमको बार खींचना है, ड्रॉ करना है, तो इसके एकदम लाइन में करेंगे, यानी और फर्स्ट सेकंड बार जो बनाएंगे वो इसी पे ऐसे, इसी के ऊपर ऐसे करेंगे और यहाँ ऐसे। ठीक है,
साइंस में लाया है 85 मार्क्स, उसका बार हो गया, इसको वाइट ही रहने देंगे। अब सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में लाया है 73 मार्क्स। सोशल साइंस ये हो गया मेरा एसएससी यानी सोशल साइंस, तो 73 मार्क्स लाया है फर्स्ट टर्म में। तो 73 हम लोग देख लेते हैं कहाँ है, तो देखिए 70 और 80 के बीच में, यानी ये हो जाएगा मेरा 75, 70 और 80 के बीच में ये हो जाएगा मेरा 75। 73 कहाँ हो जाएगा, तो ये 70 है, ये हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर 71, उससे थोड़ा सा ऊपर 72 और ये हो जाएगा मेरा 73, यानी कि यहां से एकदम हमको ये हो जाएगा मेरा 73। ठीक है, ये लाइन मैं इसलिए खींच रही हूं ताकि उसी के सीधा में मैं बार बना पाऊं। ठीक है, तो ये लाइन एग्जाम में खींचना नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा सोशल साइंस का फर्स्ट टर्म का बार 73 मार्क्स लाया है फर्स्ट टर्म में सोशल साइंस में। तो ये उसका बार हो गया, इसको ब्लू कलर से कलर कर देना है। हो गया। अब देखिए सोशल साइंस में सेकंड टर्म में कितना लाया है 75, तो 75 कहाँ हो जाएगा, तो ये तो 75 लाया है सेकंड टर्म में सोशल साइंस में, तो 75 मेरा कहाँ आ जाएगा 70 और 80 के एकदम बीच में ये हो जाएगा मेरा 75। तो इसके लाइन में हमको बार ड्रॉ करना है एकदम 75 के लाइन में, यानी यहाँ। तो इसके एकदम ऊपर इसी फर्स्ट बार के ऊपर ही बार बनाएंगे। ठीक है, अलग से फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन अलग से यहाँ नहीं खींचेंगे, फर्स्ट बार के ऊपर ही बार बना देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 75 मार्क्स लाया है सेकंड टर्म में सोशल साइंस में, इसको वाइट ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये डबल बार ग्राफ बन गया मेरा। तो इस तरह से डबल बार ग्राफ को बनाना है, आपको दिखा देना है। जैसे फर्स्ट टर्म हम दिखा दिए, ये ब्लू कलर का है और सेकंड टर्म व्हाइट कलर का। तो फर्स्ट टर्म का पहले मार्क्स दिया हुआ है, इसीलिए पहला बार जो होगा फर्स्ट टर्म का होगा और सेकंड टर्म का दूसरी बार दिया हुआ है, तो दूसरा जो बार होगा वो होगा सेकंड टर्म का। तो फर्स्ट टर्म को हमको ब्लू कलर से बार को दिखाना है, तो ये फर्स्ट टर्म है मेरा सभी ब्लू कलर का, और सेकंड टर्म को व्हाइट कलर से दिखाना है, तो ये सेकंड टर्म का पूरा बार है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो ये डबल बार ग्राफ बन गया, बना लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 में ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हमको सॉल्व करना है। तो जैसे 1 में दिया है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि किस सब्जेक्ट में चाइल्ड जो है यानी बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, यानी किस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस जो है बच्चा का सबसे ज्यादा इम्प्रूव होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी सब्जेक्ट का मार्क्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का कंपेयर कर लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में जो है मार्क्स इम्प्रूव्ड हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश में देखिए फर्स्ट टर्म में लाया है 67 मार्क्स और सेकंड टर्म में लाया है 70 मार्क्स, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कितना मार्क्स बढ़ा है, तो पहले लाया था इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 और सेकंड टर्म में लाया 70, यानी 3 मार्क्स बढ़ा है इसमें 3 मार्क्स बढ़ा है। हिंदी में तो देखिए फर्स्ट टर्म में लाया है 72 मार्क्स और सेकंड टर्म में 65 मार्क्स, यानी इम्प्रूव तो हुआ नहीं है और घटा है। फर्स्ट टर्म में वो 72 मार्क्स लाया था, सेकंड टर्म में घट गया यानी 65 मार्क्स लाया, तो इसमें तो हिंदी में तो इम्प्रूव हुआ ही नहीं है। मैथ में फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स लाया था और सेकंड टर्म में 95 मार्क्स लाया, यानी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी कितना बढ़ा मार्क्स। तो फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स लाया था, सेकंड टर्म में 95, यानी 7 मार्क्स बढ़ा। मैथ्स में 7 मार्क्स बढ़ा है। ठीक है, अब एक साइंस में फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स लाया था, सेकंड टर्म में 85 मार्क्स लाया, यानी 4 मार्क्स बढ़ा है। सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73 मार्क्स लाया था, सेकंड टर्म में 75 मार्क्स लाया, यानी 2 मार्क्स बढ़ा। तो सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चा का, मैथ्स में जो है फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स लाया था और सेकंड टर्म में जो है 95 मार्क्स लाया, यानी 7 मार्क्स बढ़ा उसका सेकंड टर्म में। ठीक है, और बाकी सब सब्जेक्ट में इंग्लिश में 3 मार्क्स ही बढ़ा। ठीक है, हिंदी में तो और घटा ही, और साइंस में 4 मार्क्स बढ़ा, सोशल साइंस में 2 मार्क्स बढ़ा। तो सबसे ज्यादा जो इम्प्रूव किया है वो मैथ में किया है। मैथ में फर्स्ट टर्म में जितना लाया था उससे 7 मार्क्स ज्यादा लाया सेकंड टर्म में, तो मैथ्स में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चा का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मैथ्स।
ठीक है, मैथ्स। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि किस सब्जेक्ट में बच्चा का इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा हुआ है, तो मैथ्स सब्जेक्ट में हुआ है, 7 मार्क्स बढ़ा है, तो यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए सेकंड में क्वेश्चन दिया है कि इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, यानी किस सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। लिस्ट इम्प्रूवमेंट यानी सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ है। तो देखिए इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में लाया था बच्चा 67 मार्क्स, सेकेंड टर्म में लाया 70 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, 3 मार्क्स बढ़ा है। हिंदी में तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि हिंदी में फर्स्ट टर्म में लाया था 72 मार्क्स और सेकेंड टर्म में लेते आया 65 मार्क्स, यानी घट गया और मार्क्स सेकेंड टर्म में, यानी हिंदी में तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैथ में फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स लाया था और सेकेंड टर्म में 95 मार्क्स लाया, यानी 7 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ, 7 मार्क्स बढ़ा है। साइंस में 81 मार्क्स लाया था फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 85 मार्क्स लाया, यानी 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, 4 मार्क्स बढ़ा है। सोशल साइंस में 73 मार्क्स लाया था फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में 75 मार्क्स लाया, यानी 2 मार्क्स बढ़ा है, 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सबसे कम मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किसमें हुआ है, तो इंग्लिश में मेरा 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैथ्स में 7 मार्क्स का, साइंस में 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट और सोशल साइंस में 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है सोशल साइंस में, 2 ही मार्क्स बढ़ा है, तो सोशल साइंस हो जाएगा। और हिंदी में तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है और घटा है, तो हिंदी तो होगा ही नहीं, तो यानी कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है सोशल साइंस में, 2 मार्क्स ही बढ़ा है, तो यहाँ हो जाएगा सोशल साइंस। ठीक है, आंसर में हो जाएगा सोशल साइंस। तो यहाँ थर्ड में पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, मतलब क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, यानी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो घटा है और परफॉर्मेंस कम हुआ है। तो हाँ, हिंदी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस क्या हुआ है, डाउन हुआ है, क्योंकि इसमें मार्क्स क्या है, घटा है। फर्स्ट टर्म में लाया था बच्चा 72 मार्क्स, सेकेंड टर्म में लेते आया 65 मार्क्स, यानी क्या हुआ, घटा मार्क्स, यानी परफॉर्मेंस डाउन हुआ। बाकी सब सब्जेक्ट में तो बढ़ा ही है, इंग्लिश में 3 मार्क्स बढ़ा है, मैथ्स में 7 मार्क्स बढ़ा है, साइंस में 4 मार्क्स बढ़ा है, सोशल साइंस में 2 मार्क्स बढ़ा है, तो सभी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा ही है, यानी इम्प्रूव ही किया है। लेकिन हिंदी में क्या हुआ है, परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, यानी हिंदी में मार्क्स घटा है। फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स लाया था, सेकंड टर्म में 65 मार्क्स लेते हैं, यानी परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, यानी कम हुआ है, घटा है। तो यहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, तो यस, आंसर लिखिएगा यस, घटा है। किसमें घटा है, तो हिंदी। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर।